मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 12 व इससे आगे करेंगे। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है 16th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन स्टूडेंट, इन फिगर 12.30 फिगर है स्टूडेंट्स मेरे पास, ये देखिए। तो इसमें हमने OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर OACB, देखिए OACB ये क्वाड्रेंट है एक सर्कल का, यानी फोर्थ पार्ट। अगर इसको पूरे को हम घुमाए, इस आर्क को पूरी को घुमाए तो एक सर्कल बनेगा, कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो एक चौथा हिस्सा फोर्थ पार्ट है। और रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। OD है 2 सेंटीमीटर, OD 2 सेंटीमीटर है और रेडियस है 3.5। फाइंड द क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, यानी OACB का एरिया निकालना है और शेडेड रीजन का निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखिए OACB आप देख सकते हो ये क्वाड्रेंट है सर्कल का। अगर मैं इसको पूरे को घुमा दूं तो ये सर्कल बन जाएगा। देखिए मैंने ये कंपास है, अगर मैं इसको पूरे को घुमा दूं तो ये सर्कल बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रेडियस है OA। तो उसने दिया है हमें गिवन है उसने OD कितना है 2 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है सर्कल का वो कितना है 3.5, यानी ये 3.5 है। ये रेडियस है यहाँ से ले यहाँ तक, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको मैंने सेंटर एज्यूम किया है तब मैंने ये आर्क ड्रॉ किया है। तो ये रेडियस हो गया। तो अब हमें एक तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये वाला शेडेड रीजन, और हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया। तो हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट का जो हमारे पास रेडियस कितना है, ये है हमारे पास रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है 3.5 सेंटीमीटर। और OD क्या गिवन है स्टूडेंट्स हमें 2 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है नंबर 1 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो वो होगा स्टूडेंट्स πr²/4, यानी चौथा हिस्सा है ना फोर्थ पार्ट। तो यानी पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5/4। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 22/7 एज इट इज़, 3.5 है यहाँ पे भी 3.5 है। तो हमने 7 यानी ये 4 है, और मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी लगाई, एक पॉइंट ये एक है, तो 100 लगा दिया। तो ये देखिए स्टूडेंट 7 5 जा 5 2 जा 20, तो 5 4 जा 5 7 जा, तो हमारे पास 2 2 जा 2 11 जा, तो 1177 हमारे पास आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्वाड्रेंट का एरिया हमारे पास कितना आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और अब निकालना है सेकंड स्टूडेंट्स मुझे शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन क्या है स्टूडेंट, इसमें पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल का माइनस कर दे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ODB ट्रायंगल है ODB। अब देखिए स्टूडेंट्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हमारे पास आया है 77/8, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ODB क्या आएगा 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट, क्वाड्रेंट है ये। तो 1/2 हाफ इंटू बेस 3.5 इंटू हाइट 2 से 2 कैंसिल। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 77, और पॉइंट हटा नीचे 10 लग गया, तो 5 7 जा 5 2 जा, तो यहाँ से हमारे पास 77/8 माइनस 7/2, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 8 एलसीएम। तो 77 माइनस 2 4 8 7 4 28, तो यह स्टूडेंट्स 2 17 माइनस 8 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, और 4 माइनस 2 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया स्टूडेंट्स मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम इसका 13th पार्ट करते हैं, 13th क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा इन फिगर 12.31 स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट। देखिए ये क्वाड्रेंट है सर्कल का, ये देखिए पूरा ये क्वाड्रेंट है। यहाँ ये ओ, ये जो है ओ पी बी और ये डी है सपोज करो ये स्टूडेंट्स, तो एक ओ पी बी क्यू है स्टूडेंट्स ये, तो ये क्वाड्रेंट है पूरा ये वाला। और इसके अंदर क्या बना है, एक स्क्वायर बना है स्टूडेंट्स, स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब, इंस्क्राइब इसके अंदर है ओ पी बी क्यू, इन्हें क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू के अंदर है। ओ ए हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ओ ए 20 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो आप लोग 13th क्वेश्चन में ये हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, हमारे पास ओ ए, ये है बी और ये है सी और ये है पी और ये है क्यू। अब स्टूडेंट एक तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है यहाँ पे, और मुझे गिवन क्या है स्टूडेंट्स, ओ ए मुझे गिवन है 20, यानी अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना आएगा 20 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 20 सेंटीमीटर आया। अब मुझे क्या करूँगा, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल कर उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस करूँगा तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ से ले यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सेंटर है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आर्क ड्रॉ किया है तो इसको सेंटर एज्यूम किया हमने, तो ये जो ओ बी है वो रेडियस है स्टूडेंट्स हमारे पास। सो गिवन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन है हमारे पास यानी ओ पी बी क्यू इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल एंड ओ ए बी सी इज स्क्वायर स्क्वायर है स्टूडेंट, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर। और हमें गिवन है ओ ए कितना है 20 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ओ बी भी कितना आ जाएगा, यानी ए बी भी कितना आ जाएगा, ए बी भी 20 आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि स्क्वायर की साइड है। तो हमें पता है ओ बी क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। सो ओ बी क्या आ जाएगा, ओ बी का स्क्वायर, यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर आया स्टूडेंट्स हमारे पास, ओ ए कितना 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कितने हो गए स्टूडेंट्स, यानी 400 प्लस 400, यानी ये आया हमारे पास 800, और 800 को 2 इंटू 400 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी ओ बी का स्क्वायर आया 2 इंटू 400, तो ओ बी आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 400 सारे का स्क्वायर रूट, तो यह 2 का रूट √2 और 400 का 20, तो यानी 20 √2 क्या आया ओ बी। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें पता चल गया, रेडियस ऑफ सर्कल कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आया 20 √2, यानी रेडियस सर्कल कहें या क्वाड्रेंट कहें, और क्वाड्रेंट है ना ये। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा स्टूडेंट, शेडेड रीजन ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से हम ये देखिए क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसमें से स्क्वायर का माइनस करेंगे, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट का एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाई 4, और स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, और हमारे पास स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू उसने 3.14 गिवन है, तो पाई की वैल्यू गिवन है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई इज इक्वल टू 3.14, तो पाई की वैल्यू हम रखेंगे स्टूडेंट 3.14 क्योंकि गिवन है, और आर की वैल्यू हमें गिवन है 20 √3 निकली है हमारे पास, मल्टीप्लाई 20 √3 √2, 20 √2 है स्टूडेंट्स, तो 20 √2 मल्टीप्लाई 20 √2 अपॉन 4 माइनस साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 20 मल्टीप्लाई 20, तो स्टूडेंट 4 5 जा 20, तो पॉइंट हटा तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे स्टूडेंट्स, तो इस जीरो से ये कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, तो ये आएगा 314 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 दूनी 20 √2 सिंपल 2 हो जाए, 2 2 जा 4 5 जा 20 माइनस 20 400,
तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास यानी 628 0 माइनस 400। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 0 8 माइनस 0 8 और 12 माइनस 4 8। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 5880 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं तो पहले हम कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल होगी। अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो √2 मल्टीप्लाई √2 बच गया, सिर्फ √2 मल्टीप्लाई √2 सिर्फ 2 बनेगा स्टूडेंट्स। ये बन जाएगा हमारे पास 628 और 628 माइनस 400 अगर हम करेंगे स्टूडेंट्स तो वो आएगा हमारे पास 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज आर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आया? 228 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 4 5 जा लिख दिया था और 0 से 0 भी कैंसिल कर दी थी, तो यहाँ पे इसलिए मिस्टेक हो गई थी। पहले 0 से मैंने 0 कैंसिल की और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 सिंपल 2 बन गया और 314 बन गया, 628 माइनस 400 तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका 14th सम। तो 14th सम है हमारे पास ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ, यानी सेंटर क्या है हमारे पास? ओ। सी फिगर 12.32, ये 12.32 फिगर है स्टूडेंट्स। इसमें सेंटर इसको ओ एज्यूम कर लिया और ये एक तो ये आर्क एज्यूम कर लिया हमने ए बी, यानी एक तो यहाँ से हमने आर्क लगाई ए बी पे और एक फिर सी डी पे लगाई, तो हमारे पास 2 आर्क हैं। और ये जो सर्कल थे जो जिनकी आर्क है ये, एक तो 21 सेंटीमीटर का रेडियस है और एक कितना है? 7 सेंटीमीटर की आर्क है। यानी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 आर्क ड्रॉ की है, आप देख सकते हो। ये जो सर्कल बनेगा ये 21 सेंटीमीटर आर्क लेकर के ड्रॉ करना है और ये जो सर्कल बनेगा ये 7 सेंटीमीटर की आर्क है। यानी जो ऊपर वाली आर्क है इसका रेडियस कितना है? जो ये वाली आर्क है स्टूडेंट्स मेरे पास, ये वाली आर्क है, इसका रेडियस है मेरे पास 21 सेंटीमीटर और ये है जो स्टूडेंट्स ये है मेरे पास 7 सेंटीमीटर और ये मेरे पास ए बी है और ये है स्टूडेंट्स मेरे पास सी डी और ये स्टूडेंट्स मेरे पास है ओ। अब मुझे शेडिड रीजन, ये वाला रीजन है शेडिड, तो इसका एरिया निकालना है स्टूडेंट्स मैंने। तो इसका एरिया क्या होगा देखते हैं। दिस इज आर शेडिड रीजन, तो इसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका एरिया निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स दिस इज आर आर्क। तो यहाँ पे देख सकते हो आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिव 2 आर्क हैं और उसने फिर आगे कहा है एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी कौन सा है? ए ओ बी, ये कितना 30 डिग्री, यानी जो यहाँ पे एंगल है वो 30 डिग्री है। यानी जो एंगल है यहाँ पे वो कितना है? 30 डिग्री है स्टूडेंट्स। तो हमें थीटा पता है स्टूडेंट्स 14th सम में थीटा कितना है? 30 डिग्री। यानी जो एंगल थीटा कितना है? एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी को हम 30 डिग्री के इक्वल कहेंगे। और हमें जो लार्जर आर्क है उसका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। यानी रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास? ये 21 सेंटीमीटर और स्मॉलर आर्क का कहें या सर्कल का कहें, आर्क का कितना है स्टूडेंट? वो 7 सेंटीमीटर। यानी लार्जर आर्क को मैंने कैपिटल आर और स्मॉलर को स्मॉल आर एज्यूम कर लिया, ये कैपिटल आर है। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ, हम शेडिड रीजन निकालते हैं। एरिया ऑफ शेडिड रीजन क्या आएगा? एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। तो लार्जर सेक्टर का एरिया क्या आएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो थीटा बाई 360 और पाई कॉमन है स्टूडेंट्स, ये कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर कैपिटल आर है 21 का स्क्वायर
माइनस स्मॉल आ रहा है 7 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, तो 2 6 जा, 2 11 जा, तो 11 बटे 6 7 42 और मल्टी 21 का स्क्वायर 441 माइनस 49, तो आएगा 11 बटे 42 11/42 मल्टीप्लाई 11 माइनस 9 2 और 3 13 माइनस 4 9 और ये आ जाएगा हमारे पास 392। अब 7 पे 7 6 जा, 7 5 जा, 7 5 जा 35, 4 7 6 जा 56, 6 8 जा, 6 पे नहीं कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, ये करेंगे हम 2 3 जा 2 28 जा, तो 11 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 11 8 जा 88, 11 2 जा 22 और 8 308 अपॉन 3। तो यही हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इसका शेडेड रीजन का एरिया, तो 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में उसने कहा है इन फिगर 12.33, ये 12.33 फिगर है, ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ए बी सी, ये देखो इतना इतना, ये देखिए ये वाला, ये क्वाड्रेंट है किसका, एक सर्कल का जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर, और बी सी को डायमीटर एज्यूम करके ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये मैंने ए बी सी, जो ए ये बी और ये इतना इतना देख सकते हो आप, ये क्वाड्रेंट है, और इसको बी सी को हमने क्या एज्यूम करके, बी सी को डायमीटर एज्यूम करके ये एक सर्कल मैंने क्या किया है, सेमी सर्कल ड्रॉ किया है इसके ऊपर। तो मुझे इस पार्ट का एरिया स्टूडेंट्स निकालना है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये देखिए ये वाला, इतने इतने पार्ट का मुझे एरिया चाहिए स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे सेमी सर्कल का एरिया निकाल करके उसमें से ये जो ये चीज़ है इसको माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो ये क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, ये है मेरे पास, ये एक सेक्टर है, सेक्टर का ये क्या है एक सेगमेंट है, इसको माइनस करूँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये निकालूंगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का ये सारा आ जाएगा, तो इसमें से ये नीचे वाला माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये इसका क्या है हमारे पास रेडियस है, यानी ये एक सेक्टर है जिसका एंगल 90 डिग्री है, तो ये सेक्टर का क्या है सेगमेंट है, जो ये वाला है। तो ये वाला जो है मेरे पास ये सारा सेक्टर का सेगमेंट है स्टूडेंट्स, ये वाला जो पेंसिल के साथ मैंने डार्क किया है। तो मैं क्या करूँगा, जो पेन के साथ डार्क है मेरे पास, इस पार्ट का मुझे एरिया निकालना है, इस पार्ट का। तो मैं ये कैसे निकालूंगा स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया, तो मैं इसको यानी ये एक मेरे पास सेगमेंट है, इस सेक्टर का ये सेक्टर इसका ये एक सेगमेंट है, तो सेमी सर्कल का एरिया निकाल कर उसमें से ये जो है सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूंगा, यानी जो पेंसिल के साथ मैंने डार्क किया था। तो इसको मैं एक बार फिर रफ करने जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास था स्टूडेंट्स, और तो ये माइनस कर दूंगा। अब देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें स्टूडेंट्स रेडियस, ये जो सेमी यानी क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का जो सर्कल का क्वाड्रेंट है, इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, यानी ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर हुआ। तो ये बी सी क्या हो जाएगा मेरे पास हाइपोटेन्यूज, तो मैं बी सी निकालूंगा ताकि मुझे इस सेमी सर्कल का रेडियस पता चल जाए। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है स्टूडेंट्स 14 सेंटीमीटर, यानी मैंने इसको कैपिटल आर एज्यूम कर लिया 14 सेंटीमीटर। तो अब ये 14 सेंटीमीटर यानी मेरे पास है ये ओ सी या ए सी है मेरे पास, यानी ए सी 14 है, तो ये भी मेरे पास रेडियस है स्टूडेंट्स, तो ये भी यानी ए बी भी 14 हुआ 14 सेंटीमीटर। तो मैं बी सी निकालूंगा, तो बी सी क्या है, बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, यानी ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बी सी कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास नहीं पता, और ए सी कितना है 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो यानी कितने हो गए 14, बी सी का स्क्वायर आया 2 × 14 का स्क्वायर, यानी 2 14 के स्क्वायर हो गए स्टूडेंट्स। तो बी सी आ जाएगा मेरे पास
2 इंटू 14 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, तो 2 का रूट √2 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी 14 बन गया। √2 इंटू 14 यानी BC आया मेरे पास 14√2। तो BC क्या है? डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना आया स्टूडेंट्स? डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल आया हमारे पास 14√2। तो रेडियस कितना आएगा? रेडियस आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास स्मॉल r मैंने ले लिया 7√2, इसका हाफ। अब एरिया ऑफ शेडिड रीजन, एरिया ऑफ शेडिड रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ शेडिड रीजन मेरे पास आएगा यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी πr²/2, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, ये आएगा स्टूडेंट्स। तो सेमी सर्कल का एरिया πr²/2 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स? यानी सेगमेंट का एरिया θ/360, पाई कैपिटल R है सेगमेंट का रेडियस, ये कैपिटल R है का स्क्वायर माइनस 1/2 r² साइन थीटा। अब थीटा कितना है? 90 डिग्री है सेगमेंट का। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आया हमारे पास, पाई की वैल्यू हमें गिवन है? नहीं गिवन। तो पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास? ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस आया मेरे पास स्मॉल r 7√2। तो ये 7√2 का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर मीन्स दो बार मल्टीप्लाई अपॉन 2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 है, 90/360 पाई 22/7 इंटू r कितना है? 14 है, जो हमारे पास ये है जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस 14 है, माइनस 1/2 r² यानी 14 का स्क्वायर साइन 90, 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 और साइन 90, यही आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 7 कैंसिल, 2 11 जा, तो ये बन गया 11 इंटू 7 इंटू √2 इंटू सिंपल 2 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा, 9 4 जा, तो 2 2 जा, 2 7 जा, 2 7 जा, तो ये आया 22 × 49 माइनस 2 7 जा, तो आया 14 इंटू 7 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो आया 7 दूनी 14 और गुना 11, 14 × 14, 14 × 14 1 15 154 माइनस यहाँ से 7 से 7 कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 22 × 7 आ जाएगा यहाँ पे 22 × 7 154 और माइनस ये आ जाएगा प्लस 14 × 7 98। तो स्टूडेंट्स इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 15th क्वेश्चन। तो अब 16th क्वेश्चन करते हैं। 16th क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये दो क्वाड्रेंट है स्टूडेंट सर्कल के, ये वाले, तो इनके बीच का जो एरिया निकालना है और क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट क्वाड्रेंट किस तरह से है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से एक आर्क यहाँ से ड्रॉ की, तो ये मैंने ये ड्रॉ कर दी और इसी तरह एक आर्क यहाँ से करेंगे, यानी ये क्वाड्रेंट बन गया ये वाला सारा। और इसी तरह से अगर एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करें तो एक ये क्वाड्रेंट बन जाएगा, यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस तरह से, आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से इस पॉइंट से, तो ये एक क्वाड्रेंट बन गया। तो यानी ये दो क्वाड्रेंट हो गए, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो मुझे कौन सा एरिया निकालना है? ये दोनों के बीच का ये वाला एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूँ, इस क्वाड्रेंट का ये क्या है स्टूडेंट सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट है, तो मैं इस एक सेगमेंट का एरिया निकाल के उसका ट्वाइस कर दूँ, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। तो ये मेरे पास गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज करो ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये 8 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, ये मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो मुझे कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला भी निकालना है और ये वाला भी निकालना है। तो मैं क्या करूँ, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, दोनों ही 8 सेंटीमीटर के क्या है क्वाड्रेंट है। तो 16 में हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितना है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास r = 8 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट क्वाड्रेंट का जो एंगल है आपको पता है थीटा 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, और रेडियस भी सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक सेगमेंट है ऊपर वाला, देखिए ये एक सेगमेंट है
और इतना ही सेगमेंट ये वाला है उस इस सेक्टर का। ये देखिए ये वाला एक सेक्टर बन गया और इस तरह से ऊपर से भी एक सेक्टर है। तो ये ऊपर वाला क्या है, एक सेगमेंट है स्टूडेंट्स, सिर्फ ये वाला पार्ट एक सेगमेंट है ना, होता है ना। तो ये सेगमेंट और एक सेगमेंट ये रहा, तो 2 सेगमेंट का एरिया निकाल लें। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल आर 8 सेंटीमीटर और थीटा कितना 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन स्टूडेंट्स वो आएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है स्टूडेंट्स, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्र माइनस 1/2 आर स्क्र साइन थीटा। तो थीटा कितना है स्टूडेंट्स 90/360, पाई की वैल्यू हमें नहीं गिवन है तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 8 × 8 माइनस 1/2 आर स्क्र 8 × 8 साइन 90, थीटा 90 डिग्री है। तो 0 से 0 9 1 जा 9 4 जा 4 2 जा 8। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 2 × 8 दूनी 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, 352/7, 2 4 जा 8, 8 चौका 32 आ जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 352/7, तो 2 352/7 एलसीएम हो गया, माइनस 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 224। तो ये आया स्टूडेंट्स 2 - 4 यानी 2 इंटू 2 12 - 4 8, 4 - 2 2, 3 - 2 1/7, 128 दूनी 256/7। ये आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दिस इज एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो स्टूडेंट्स इसको दूसरे वे से आप इस तरह से भी निकाल सकते हो और अल्टरनेटिव वे, और आप इस तरह से भी निकाल सकते हो इसको। आप क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ABD, ABD। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऊपर वाला पार्ट आ जाए क्वाड्रेंट के एरिया में से, इस ट्रायंगल का माइनस कर ऊपर वाला पार्ट और इतना ही पार्ट नीचे है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर बटे 4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 हाफ इंटू बेस 8 इंटू हाइट कितने हैं 8, हाफ इंटू बेस AB इंटू हाइट AD। तो स्टूडेंट्स ये वही आएगा 2 इंटू 22 अपॉन मल्टीप्लाई में है 7 और आर की वैल्यू 8 × 8 अपॉन 4 माइनस 2 4 जा 8, 8 चौका 32, 4 दूनी 8। तो वही बना स्टूडेंट 2 इंटू 22 दूनी 44, 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी 352 बन गया अपॉन 7 माइनस 32। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे भी 352/7 352/7 माइनस 32 था। तो दिस इज आर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।